छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के महान योद्धा, कुशल शासक और मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। उनका जीवन पराक्रम, साहस, नीतिपूर्ण प्रशासन और जनता के कल्याण के लिए समर्पण का उदाहरण है। शिवाजी महाराज ने न केवल एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि मुगल साम्राज्य और अन्य विदेशी शक्तियों के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता की नींव भी रखी। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग, वर्तमान महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर सल्तनत के एक सेनानायक थे और उनकी माता जीजाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। जीजाबाई ने शिवाजी को रामायण, महाभारत और अन्य भारतीय ग्रंथों की कहानियां सुनाकर उनका पालन पोषण किया। उन्होंने शिवाजी के हृदय में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और स्वराज्य की भावना का संचार किया। शिवाजी का बचपन दुर्गों और सैन्य गतिविधियों के बीच बीता। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों, किलों और युद्ध की बारीकियों को निकट से देखा। यही कारण था कि वे एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार बने। महाराज ने युवावस्था में ही बीजापुर सल्तनत के अधीनस्थ छोटे छोटे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने 1645 में तोरणा दुर्ग को अपने अधिकार में लिया, जो उनकी पहली महत्वपूर्ण विजय थी। इसके बाद उन्होंने रायगढ़, पुरंदर, प्रतापगढ़, राजगढ़, सिंहगढ़ जैसे अनेक दुर्गों पर अधिकार कर लिया। 1659 में अफजल खान नामक बीजापुर सल्तनत के सेनापति को शिवाजी ने चतुराई और बहादुरी से परास्त किया। अफजल खान ने शिवाजी को छत से मारने की योजना बनाई थी, लेकिन शिवाजी ने अपनी कुशलता और सूझबूझ से अफजल खान का वध कर दिया। इस विजय ने शिवाजी की ख्याति को दूर दूर तक फैला दिया। महाराज ने मुगलों के विरुद्ध भी सफल संघर्ष किया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने सेनापति शाइस्ता खान को शिवाजी पर आक्रमण करने भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे पर अधिकार कर लिया और लाल महल में रहने लगा। 1663 में शिवाजी ने चुपचाप लाल महल में घुसकर शाइस्ता खान पर हमला किया। इस हमले में शाइस्ता खान बच तो गया, लेकिन उसकी उंगलियां कट गईं। यह घटना शिवाजी की साहसिक और चतुर युद्ध नीति का उत्कृष्ट उदाहरण है। 1664 में शिवाजी ने मुगलों की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के लिए सूरत पर हमला किया। सूरत उस समय एक समृद्ध व्यापारिक नगर था। शिवाजी ने सूरत को लूटकर मुगलों की वित्तीय शक्ति को कमजोर कर दिया। इस लूट से मिली संपत्ति का उपयोग उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा और सेना को मजबूत करने में किया। मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए राजा जयसिंह को भेजा। जयसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने शिवाजी पर आक्रमण किया। 1665 में शिवाजी को पुरंदर की संधि करनी पड़ी।